अब एक बात यह है कि पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले किसी भी सतह पर हों उनकी अहमियत होती है। और अगर आप ओलंपिक मुकाबलों में आमने सामने होते हैं पाकिस्तान इंडिया के खिलाड़ी, इनफरादी इवेंट है चूँकि जेवलिन थ्रो में पाकिस्तान ने जाना है, तो इसमें भी लोगों की नज़रें बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के तमाम एथलीट्स जो ओलंपिक में गए थे वो तो बाहर हो चुके हैं। को भाई देख रहे हैं, बेड़ा गर्क हुआ। मैं स्पोर्ट्स की बात करूंगा सिर्फ एज अ स्पोर्ट्स मैन, मतलब एज अ फैन मैं देखता हूं ना तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि पाकिस्तान की स्पोर्ट्स किधर जा रही है। राष्ट्रमंडल खेलों की 3 बार की चैंपियन विनेश ने मंगलवार को सेमीफाइनल में क्यूबा की यूस्लेनिस गुज़मैन लोपेज को एक तरफा मुकाबले में 5-0 से पराजित किया। 29 साल हो गए पाकिस्तान को ओलंपिक्स में मेडल जीते हुए, और शायद यही हालात रहे तो 129 साल तक पाकिस्तान कोई मेडल नहीं जीत पाएगा। भारत ने 7 मेडल जीते, हमारा पड़ोसी मुल्क है, उनका वो खर्चा करते हैं तो 70 करोड़ रुपए सालाना, अरब रुपए सालाना बजट होता है, हमारा 1 अरब रुपए सालाना बजट। हॉकी में हम कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। हॉकी हमारा कौमी खेल है। हमने तो हॉकी ओलंपिक्स में क्वालिफाई भी नहीं किया। हॉकी हमारी हॉकी ने, फुटबॉल हमारी है नहीं, कबड्डी में बड़ा गड़क है, क्रिकेट हमारी सबके सामने है जो हमारी क्रिकेट के हाल चल रहे हैं। जो पाकिस्तान की उम्मीद है वो अरशद नदीम थे इस इवेंट में, इस जो कि खेलों की महराज कहा जाता है उस मुकाबलों में। तो उसमें अब कल चूँकि नीरज भी हैं भारत की तरफ से, उनकी बहुत तैयारियां हैं। अगर हम गुज़िश्ता 2-3-4 बरस की बात करते हैं तो उन्होंने भरपूर तरीके से उनकी इस ओलंपिक मुकाबलों को हदफ बनाकर उन्होंने तैयारियां की। और अब जब ओलंपिक 26 जुलाई से शुरू होने वाली है पेरिस ओलंपिक्स, उसमें पाकिस्तान के महज 7 एथलीट जा रहे हैं सिर्फ। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत जो है लगातार 7 बार मेडल जीत चुका है दोस्तों ओलंपिक में, हॉकी में। लेकिन वही बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान का बिल्कुल बेड़ा गर्क हो चुका है दोस्तों। आपको मालूम है कि पाकिस्तान किसी भी क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के किसी भी क्षेत्र में पाकिस्तान के प्लेयर जीत नहीं रहे हैं दोस्तों। अपने भारत के कम से कम 100 से भी ऊपर प्लेयर ने जो है पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक में, और पाकिस्तान के महज 7 लोगों ने जो है पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से एक भी प्लेयर ने एक भी मेडल नहीं जीत पाया दोस्तों। कितनी शर्म की बात है। पाकिस्तानियों को हर जगह से जो है मजाक बनाया जा रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि 29 साल हो गया, 29 साल से पाकिस्तान ने जो है इस बार कोई भी मेडल 29 साल से नहीं जीता हुआ है, और हमें लगता है कि 129 साल में भी ये लोग जो है कभी जीत नहीं पाएंगे। इन लोगों की ऐसी हालात हो चुकी है दोस्तों। 129 साल में भी ये लोगों को जीतने के लिए बहुत ही मेहनत करनी होगी, और भारत जो है लगातार 7 बार से जो है मेडल जीतते आ रहा है दोस्तों। 7, और उसमें भी वाइल्ड कार्ड एंट्री है 3 की। दूसरी तरफ भारत हमारा हमसाया देश, उसके 117 एथलीट हैं, 142 ऑफिशियल्स हैं, 14 गेम्स में उन्होंने दुनिया में अगर एथलेटिक की बात करते हैं तो फिटनेस इज द वन जिससे बेसिकली स्पोर्ट्स वो ग्लोरीफाई किया जाता है। तो उमर, इसमें हमारा भी तो कसूर है ना, जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है स्पेशली, और एक सोशल मीडिया की जो एक नई लॉट जो आ चुकी है, इनका भी कसूर है, क्योंकि लॉबिंग की जाती है प्लेयर्स की तरफ से तो की जाती है। उनकी पीआर फर्म्स भी हैं, वो भी अपना किरदार अदा करती हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जर्नलिस्ट कम्युनिटी भी साथ की बात यहाँ काटूंगा। जो पहले भट्टी साहब ने बात डिसलाइकिंग और लाइकिंग की बात की कि फलां ने ये किया, फलां ने किया, कि डिसलाइकिंग लाइकिंग हमारे कल्चर का हिस्सा है, और ये सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन नहीं कर रहे होते, सिर्फ कोचेज या सिलेक्टर्स नहीं कर रहे होते, ये लाइकिंग डिसलाइकिंग हम जैसे लोग भी कर रहे होते हैं। मैं हरियाणा की विनेश फाइनल में पहुंचने वाली देश की पहली महिला, जबकि कुल 30 नंबर की पहलवान बन गई हैं। आप 92 में हमने आखिरी मर्तबा ओलंपिक्स में मेडल जीता। एक खबर ना आई सर कि हम ओलंपिक्स में कोई मेडल जीते हैं। कितने अफसोस की बात है। तकरीबन 23-24 करोड़ जो भी हमारी ऑफिशियल आबादी है, हम दुनिया में सबसे वर्स्ट रिकॉर्ड होल्डर हैं। जर्नलिस्ट भी इसका पार्ट है, ये नहीं कि सिर्फ क्रिकेटर्स जो है उनको बैक कर रहे होते हैं। इस जो वर्ल्ड कप की जो टीम अभी यूएस गई थी, इसमें से आपकी एटलीस्ट 5 से 6 लड़के एक्स्ट्रा गए थे। अगर हम फिटनेस का नेट लगाएं उसके ऊपर, हम इसी शो में बैठ के बात कर चुके हैं कि हमने 1-2 मैचेस खेलने के बाद ये आइडेंटिफाई कर लिया था कि हमारा जो 15 का स्क्वाड है वो बेसिकली हमारे 11-12 लड़के रह गए हैं। बात यह है कि पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले किसी भी सतह पर हों उनकी अहमियत होती है। और अगर आप ओलंपिक मुकाबलों में आमने सामने होते हैं पाकिस्तान इंडिया के खिलाड़ी, इनफरादी इवेंट है चूँकि जेवलिन थ्रो में पाकिस्तान ने जाना है, तो इसमें भी लोगों की नज़रें बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के तमाम एथलीट्स जो ओलंपिक में गए थे वो तो बाहर हो चुके हैं। अकलौती जो पाकिस्तान की उम्मीद है वो अरशद नदीम थे इस इवेंट में, इस जो कि खेलों की महराज कहा जाता है।
कि पार्टिसिपेशन दुनिया में अगर एथलेटिक की बात करते हैं तो फिटनेस इज द वन जिससे बेसिकली स्पोर्ट्स वो ग्लोरीफाई किया जाता है। तो उमर, इसमें हमारा भी तो कसूर है ना, जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है स्पेशली, और एक सोशल मीडिया की जो एक नई लॉट जो आ चुकी है, इनका भी कसूर है, क्योंकि लॉबिंग की जाती है प्लेयर्स की तरफ से तो की जाती है, उनकी पीआर फर्म्स भी हैं, वो भी अपना किरदार अदा करती हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जर्नलिस्ट कम्युनिटी भी साथ की बात यहाँ काटूंगा। जो पहले भट्टी साहब ने बात डिसलाइकिंग और लाइकिंग की बात की कि फलां ने ये किया फलां ने किया, कि डिसलाइकिंग लाइकिंग हमारे कल्चर का हिस्सा है और ये सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन नहीं कर रहे होते, सिर्फ कोचेज या सिलेक्टर्स नहीं कर रहे होते, ये लाइकिंग डिसलाइकिंग हम जैसे लोग भी कर रहे होते हैं। मैंने अपने आप को ऐड कर लिया, तो लाइकिंग डिसलाइकिंग का कल्चर है यहाँ पे, बिल्ड कर रहे होते हैं ये इनबिल्ट। हम जर्नलिस्ट भी इसका पार्ट है, ये नहीं कि सिर्फ क्रिकेटर्स जो है हम उनको बैक कर रहे होते हैं। इस जो वर्ल्ड कप की जो टीम अभी यूएस गई थी, इसमें से आपके एटलीस्ट 5 से 6 लड़के एक्स्ट्रा गए थे। अगर हम फिटनेस का नेट लगाएं उसके ऊपर, हम इसी शो में बैठ के बात कर चुके हैं कि हमने 1-2 मैचेस खेलने के बाद ये आइडेंटिफाई कर लिया था कि हमारा जो 15 का स्क्वाड है वो बेसिकली हमारे 11-12 लड़के रह गए हैं। हम आहिस्ता हर गुजरते मैच के साथ लड़का कम करते जा रहे थे। इधर उसकी परफॉर्मेंस का इशू था, इधर उसकी फिटनेस का इशू था। मेन डोमिनेंस जो है वो, अगर आप प्लेयर मेंटली फिट है, अगर आप तो फिजिकली फिटनेस उसका रिलेशनशिप उसके साथ को रिलेटेड होता है। अगर आप फिट नहीं है तो आप मेंटली फिट भी नहीं हो सकते, और आप मेंटली फिट नहीं है तो आपकी वो जो हम विराट कोहली की बार हाई जो एक्सीलेंस की बात करते हैं, वही चीज़ें सब की सब को रिलेटेड है। अगर ये सिस्टम एक स्पोर्ट्स पर्सन इन एलिमेंट्स के साथ बन के नहीं बन रहा तो आपकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी। हमेशा आप वो कहते हैं ना बिट एंड पीसेज में परफॉर्म करेंगे। आप एक दिन जीत जाएंगे, 2 दिन हार जाएंगे, शायद उसके बाद जीत जाएं, फिर हार जाएंगे, तो ये हिट एंड मिस होता रहेगा। और यही क्या ऐसा हो नहीं रहा? अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट को आंखें बंद करके पिछले 10-15 साल के टेन्योर को जरा गौर से देखें तो फ्लिप फ्लॉप हो रहा है। कभी आप ऊपर जा रहे हो, कभी आप नीचे जा रहे हो, कभी आप कंसिस्टेंट नहीं रह रहे हो। और दुनिया में जो बेस्ट टीमें हैं, आप ऑस्ट्रेलिया की मिसाल देते हैं, जितने वर्ल्ड कप उन्होंने जीते हैं वो कंसिस्टेंट रह चुके हैं। इंडिया ने बैक टू बैक विद इन अ ईयर 2 वर्ल्ड फाइनल खेले हैं। एक बेशक वो ऑस्ट्रेलिया से हार गया अपने मुल्क में, और दूसरा जीता उन्होंने। तो ये एक जो एक्सीलेंस की बात हम करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि पूरे पाकिस्तान की यही हालत हो चुकी है। पाकिस्तान में ऐसा कोई भी प्लेयर निकल के नहीं आ रहा है जो पाकिस्तान को मेडल जितवा सके। और रही बात भारत की, भारत जो है हर वर्ष जो है 70 अरब रुपए जो है हर साल सालाना जो है वो खर्च कर रहा है अपने बजट से। और वही बात करें पाकिस्तान जो है 1 अरब में भी जो है उन लोगों को पसीने छूट जा रहे हैं। साल का 1 अरब भी नहीं खर्च कर पा रहा है दोस्तों स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। अब भारत जो है वो 70 अरब जो है रुपए तकरीबन जो है सालाना जो है स्पोर्ट्स पे लगा रहा है दोस्तों, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हैं। तभी जो भारतीय प्लेयर जो है हर क्षेत्र में, हॉकी हो गया, ओलंपिक फुटबॉल हो गया, हर एक चीज़ में, कुश्ती हो गया, हर जगह से भारत के जो है प्लेयर परफॉर्मेंस बढ़िया है, मेडल भी जीत के ला रहा है। लगातार 2-3 बार एक ही प्लेयर मेडल जीता हुआ है। ये इतिहास बनता जा रहा है धीरे धीरे भारत के लिए। वही बात करेंगे पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने 29 साल पहले एक मेडल जीता था और 29 साल हो गया, अब तक उसने एक बार भी मेडल नहीं जीता है। 29 साल से लगातार हारते आ रहा है। अब बेइज्जती हो रही है केवल पाकिस्तान की। लेकिन उन लोगों को खेल में, उन लोगों के कोई चीज़ में सुधार बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है दोस्तों। वो लोग सुधार कर ही नहीं पा रहे हैं। हर जगह से जो है मुंह खाकर जो है बाहर आ जाते हैं, चाहे वो क्रिकेट के क्षेत्र हो, चाहे किसी भी स्पोर्ट के क्षेत्र में बात कर रहा हूँ दोस्तों।